तो अगर तुम भी ट्रेंड की हवा महसूस करते हो तो तुम्हें पता होगा कि समय रैना ने कल अपने YouTube चैनल पे एक अपना स्पेशल निकाला है जिसपे सिर्फ 24 घंटों में 24 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। अगर तुमने वो नहीं देखा तो तुम सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या बोल दिया जो इतने ज्यादा व्यूज हैं। तो इस 1 घंटे 20 मिनट के स्पेशल में समय रैना ने अपनी लाइफ की और आई थिंक YouTube की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में बात की। समय रैना का ये 80 मिनट का स्पेशल कोई लेटेंट जैसा डार्क कॉमेडी शो नहीं है, ये सिर्फ एक सिंपल सा एक स्पेशल है जिसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि जितना ज्यादा सिंपल और रॉ है उतना ज्यादा डीप भी। इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी तुम्हें पता ही होगी, जिसमें बियर बाइसेप ने एक ऐसा जोक मारा था जिससे रातों रात सब बदल गया। समय ने अपने स्पेशल में बोला कि एक कंट्रोवर्सी या कह लो एक गलत जोक कितनी बड़ी गलती साबित हो सकती है किसी की लाइफ में। मतलब कि एक ऐसा जोक जिसको लेकर रातों रात ट्विटर पूरा इंटरनेट हिल जाए, अगले दिन सारे मीडिया हाउसेस तुम्हारे पीछे पड़े हो, यहाँ तक कि वो शो तक बंद करना पड़ जाए। These are the influencers, shame on them. अगली न्यूज देखी YouTube लाइव पे वो भी यही कर रहे हैं, ये लोग बदतमीज ब्रिगेड हमारे देश के नौजवानों को बिगाड़ रहे हैं। ये मीडिया का पूरा नैरेटिव था, हम देश बिगाड़ रहे हैं, हम बस देश को हंसा रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। लोग हंसना बंद कर देंगे ना, लोग सवाल उठाना शुरू कर देंगे। असल में इस बात से समय का इशारा साफ था कि जिस तरह इस देश में एक जोक पे इतना ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है कि मतलब एक ही रात में सारे मीडिया चैनल्स, सारे मीडिया हाउसेस, यहाँ तक कि एक स्टेट के सीएम भी एक जोक को लेकर किसी इंसान को इतना ज्यादा मेंटल टॉर्चर कर सकते हैं, इतना ज्यादा टारगेट कर सकते हैं। तो वही सेम गवर्नमेंट, वही सेम मीडिया हाउसेस किसी देश के किसी बड़े मैटर के ऊपर क्यों इतनी जल्दी से एक्शन नहीं लेते। हालांकि वो बिल्कुल गलत था, मैं बियर बाइसेप्स के उस जोक को कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन वो सिर्फ एक जोक था। समय ने अपने इस 80 मिनट के स्पेशल में अपनी लाइफ के बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के बारे में बात की, लेकिन जो उसका एक पॉइंट जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा पसंद आया, हम 5% थे कश्मीर में पंडित, अगर हमने तब हथियार उठा लिए होते ना मेरे माँ बाप ने कि हम लड़ेंगे हमारी मातृभूमि के लिए, सब मर गए होते। आज हमारी ब्रेवरी पे वीडियोस बन रहे होते, फिर अक्षय कुमार बनता कोई कश्मीरी पंडित बनाता। वो थे कश्मीर के वीर लोग जिन्होंने अपनी बलिदान, क्या होता उससे भाई, लोगों की आंखों में लेजेंड बनते, क्या होता उससे, कुछ नहीं, मर गए होते सब। I am so glad all Kashmiri Pandits fled the valley overnight. Today we are all still alive, still killing it, still fucking rocking it wherever we are. मैं सही बोलूं तो समय रैना की इस बात ने मेरे साथ इस देश के लाखों लोगों का कश्मीरी पंडितों को लेकर जो पीओवी था ना, उसे बदल दिया। जहां पहले लोग कहते थे कि कश्मीरी पंडितों को उस जेनोसाइड के टाइम पे वहां से भागना नहीं चाहिए था, उनसे लड़ना चाहिए था, अपने हक के लिए लड़ाई करनी चाहिए थी, बट अब समझ में आता है कि वो क्यों नहीं लड़े। जब 1990 में कश्मीर में इतने मास लेवल पे कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हो रहा था ना, उस टाइम पे कश्मीर में कश्मीरी पंडित केवल 5% थे। समय ने बोला कि जिस हिसाब से वहाँ जेनोसाइड हो रहा था ना कश्मीरी पंडितों का, अगर वो उस टाइम अपने हक के लिए लड़ते तो शायद उनकी एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाती। फिर शायद ना हमें समय रहने जैसे कॉमेडियंस मिल पाते, ना आदित्य धर जैसे डायरेक्टर्स, क्योंकि उस वक्त ना उनके सपोर्ट में गवर्नमेंट थी, ना कोई मीडिया उस मैटर को कवर करती थी, ना ही कोई सेलिब्रिटी उस मैटर पे बोलता था। उस वक्त कश्मीरी पंडित पूरी तरीके से हेल्पलेस और मजबूर हो चुके थे। तो अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए उन लोगों को जो ठीक लगा उन्होंने किया। तो मैं तो भाई समय के इस 80 मिनट के स्पेशल से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, स्पेशली उसकी बातों से, क्योंकि उसकी बातें जो होती है ना वो एक चीजों का एक अलग ही पीओवी बताती हैं। समय भले ही एक ह्यूमर के साथ मजाक में अपनी लाइफ स्टोरी, अपनी कंट्रोवर्सी बताता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डीप, सीरियस और थॉट प्रोवोकिंग थी। तो यार मैं तो यही कहूंगा कि एक बार जाकर समय का वो स्पेशल जरूर देखना। और एंड में उसने एक सरप्राइज भी दिया है, शायद उसके लेटर के सीजन 2 का अनाउंसमेंट भी है उस वीडियो में।